बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले वीडियो में हमने कार्बोहाइड्रेट के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन के बारे में। कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाइड किया गया है मोनोसेकेराइड में, ओलिगोसेकेराइड में और पॉलीसेकेराइड में। अब हम हर एक को हर एक का के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। मोनोसेकेराइड, मोनो मीन्स वन और सेकेराइड मीन्स शुगर। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो एक ही शुगर मॉलिक्यूल पे मुश्तमिल हो उसको क्या कहा जाता है, मोनोसेकेराइड्स। अब मोनोसेकेराइड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने यहाँ पर पहले ही से लिखे हैं। मोनोसेकेराइड आर सिंपलेस्ट शुगर, ये सबसे सिंपलेस्ट शुगर है। क्यों सिंपलेस्ट है? क्योंकि इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती। हाइड्रोलाइज रिएक्शन के ज़रिए से ये दोबारा टूट नहीं सकता। मतलब ये क्या है, मोनोमर के फॉर्म में है। इजीली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में ये क्या होगा, आसानी के साथ सॉल्युबल है, हल पजीर है पानी में। स्वीट एंड टेस्ट, इसकी जो जायका है जब हम इसको पानी में या ऐसे ही चख लेते हैं तो ये हमें स्वीट लगेगा। क्रिस्टलाइन सॉल्ट, क्रिस्टलाइन सॉलिड उसको कहते हैं जब इसकी क्या होगी, स्पेसिफिक ज्योमेट्री होगी। इसको क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा जाता है। अब अगर देखा जाए तो इसकी एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री हमारे पास है। देखिए ये इसका एक स्पेसिफिक शेप हमारे पास आता है। तो ये जो मोनोसेकेराइड होंगे इसकी स्पेसिफिक ज्योमेट्री होगी, मतलब ये कि इसका एक ख़ास शक्ल होगा। कलरलेस कंपाउंड, ये एक ऐसे कंपाउंड होंगे जिसका किसी किस्म का कलर जो है वो नहीं होगा। इसका जो जनरल फार्मूला है वो आ जाता है CnH2O, मतलब ये N जो है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन। अब मोनोसेकेराइड को क्लासिफाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन पे। तो मोनोसेकेराइड की क्लासिफिकेशन कार्बन के लिहाज से क्लासिफिकेशन को इसको ट्राइओस, टेट्रोस, पेंटोस और हेक्सोस। ट्राइओस में कितने कार्बन होंगे, 3 कार्बन होंगे। अब 3 कार्बन कंपाउंड को क्या कहा जाता है, ट्राइओस। इसका जो एग्जांपल है वो ग्लिसरल अल्डिहाइड आता है। टेट्रा का मतलब है क्या, 4 कार्बन। इसमें कितने कार्बन होंगे, 4 कार्बन होंगे। और इसका जो एग्जांपल है वो क्या है, एरेथ्रोरोज आ जाता है। फिर यहाँ पर जो पेंटोस है इसमें क्या है, 5 कार्बन है। और इसमें इसका जो एग्जांपल है वो है राइबोस। और हेक्सोस का जो है वो क्या है, 6 कार्बन है। और ये इसका जो एग्जांपल आ जाता है वो क्या है, ग्लूकोज। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बोहाइड्रेट को हम क्लासिफाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एज वेल एज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। एक है अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप और दूसरा है केटोनिक फंक्शनल ग्रुप। जो पिछले वीडियो में हमने किया था, अगर ग्लूकोज है तो वो किस में आ जाता है, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप में। और फ्रुक्टोज जो है वो आता है केटोनिक फंक्शनल ग्रुप में। तो क्लासिफिकेशन जो है मोनोसेकेराइड की वो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप भी है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन भी है। अब मोनोसेकेराइड आर ओपन चेन स्ट्रक्चर। मोनोसेकेराइड हमारे पास क्या है, ओपन चेन स्ट्रक्चर है। लेकिन ये कब होगा, जब ये सॉलिड इन नेचर होगा। लेकिन जब इसको हम पानी में डालेंगे, व्हेन पुट इन वाटर, जब इसको पानी में डाला जाता है, एट फॉर्म रिंग स्ट्रक्चर। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर इख्तियार कर लेता है, रिंग स्ट्रक्चर इख्तियार कर लेता है। इसका हम करेंगे फ्यूरोनोस और पायरोनोस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। लेकिन आपने सिर्फ यही तक ये समझना है, जब सॉलिड होगा तो ये हमें ओपन चेन देगा। लेकिन अगर ये पानी में हम डाल लेते हैं तो ये हमें कौन सा स्ट्रक्चर देगा, रिंग स्ट्रक्चर देगा। इस तरीके से जो रिंग स्ट्रक्चर है वो हमें देगा। लेकिन अगर सॉलिड है तो वो इस तरीके से कार्बन 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 इस तरीके से एक स्ट्रक्चर जो है वो देगा सॉलिड और वाटर में। ये तो था अबाउट द मोनोसेकेराइड्स। अब इसके बाद आ जाता है ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड का ओलिगो मीन्स फ्यू, ओलिगो मीन्स
फ्यू, और सिकराइड्स मीन्स शुगर। मतलब ये कि चंद मोनोसेकेराइड मिल के क्या बना लेता है, ओलिगोसेकेराइड बनाता है। इट कैन बी हाइड्रोलाइज फ्रॉम 2 to 10 यूनिट्स। इसकी 2 to 10 यूनिट्स की हाइड्रोलाइजेशन जो है वो हो सकती है। अब ये लेस स्वीट एंड टेस्ट होगा, ये क्या होगा, लेस स्वीट एंड टेस्ट। और अगर यहाँ पर देखें तो ये क्या है, स्वीट एंड टेस्ट है। मतलब ये कि इसका जो टेस्ट है वो ज़्यादा है, इसका जो टेस्ट है वो कम है। तो आपने इन दोनों को मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड को आपने कंपैरिजन के ज़रिए से याद करना होगा। अब ये मोर टेस्ट है, यहाँ पर लेस स्वीट एंड टेस्ट है, यहाँ पर लेस सॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में क्या होगा, लेस सॉल्युबल है। क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पहले ही भी मैंने बता दिया कि जिसकी क्या हो, स्पेसिफिक ज्योमेट्री, स्पेसिफिक ज्योमेट्री हो। मतलब ये जिसकी स्पेसिफिक शेप हो उसको क्या कहा जाता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा जाता है। हाइड्रोलिसिस कैन बी अकर इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम और स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर ये इसको हम ब्रेक कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम और बाय द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, तभी इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, अदरवाइज ये नहीं हो पाएगी। अच्छा, इसके कुछ कॉमन एग्जांपल जो है वो हम कर लेते हैं ओलिगोसेकेराइड के। सुक्रोज है, माल्टोज है और लेक्टोज है। अब इनके दरमियान अगर यहाँ पर बात की जाए तो ये चीज़ें, इनके एग्जांपल मोनोसेकेराइड के मैंने ये कर ली। अब ये ओलिगोसेकेराइड है, ओलिगोसेकेराइड के दरमियान कुछ मोनोमर से ही बनता है, मोनोसेकेराइड के मोनोमर से ही बनता है। अब अगर ये मोनोमर से ही बनता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक कर लेता हूँ, ये बनता है किस चीज़ से, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से ही बनता है। अब इन दोनों के दरमियान क्या चीज़ मौजूद है, बॉन्डिंग मौजूद होगी, और उसी बॉन्डिंग को क्या कहा जाता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे और इन दोनों को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को मिलाएंगे, इनके दरमियान ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा और क्या बन जाएगा, सुक्रोज बन जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में बॉन्डिंग के पे हम एक वीडियो बनाएंगे। अच्छा, ये ओलिगोसेकेराइड के भी क्या है, क्लासिफिकेशन है, ट्राई सेकेराइड, टेट्रासेकेराइड, ये इनके एग्जाम्पल हैं। ट्राइसेकेराइड में आ जाता है जेंटोनोज और टेट्रासेकेराइड में आ जाता है स्टेचुरोज आ जाता है। अब ये इसके इस तरीके से पेंटासेकेराइड भी है, हेक्सासेकेराइड भी है और उनके एग्जाम्पल भी है। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से इस यहाँ पर इसके एग्जाम्पल क्लासिफिकेशन है, इसी तरीके से ओलिगोसेकेराइड के भी क्लासिफिकेशन मौजूद हैं। अब ये हमने कर लिया ओलिगोसेकेराइड का। अब आ जाते हैं किस चीज़ पे, पॉलीसेकेराइड। पॉली मीन्स मैनी और सेकेराइड्स मीन्स शुगर। मतलब ये कि जब बहुत ज़्यादा मोनोसेकेराइड मिल जाए तो ये क्या बना लेता है, पॉलीसेकेराइड बना लेता है। अब नॉन शुगर होंगे। अब ये अगर देखा जाए तो ये स्वीट एंड अच्छा, चलो यहाँ पर देखते हैं, ये नॉन शुगर है और नॉन शुगर की वजह से इसको क्या कहा जाता है, ग्लाइकेन भी कहा जाता है। और कंपोज्ड ऑफ मेनी मोनोसेकेराइड यूनिट, ये किससे बनता है, जब बहुत ज़्यादा 100, 200, 300 मोनोसेकेराइड यूनिट्स मिल जाते हैं तो यही मोनोसेकेराइड यूनिट मिलने के बाद ये क्या बना लेता है, पॉलीसेकेराइड बना लेता है। हाइड्रोलाइज इनटू मेनी मोनोसेकेराइड यूनिट्स, टेस्टलेस। अब ये क्या है, टेस्टलेस है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये स्वीट एंड टेस्ट था, ये लेस स्वीट एंड टेस्ट था। अब ये क्या है, इसका बिल्कुल ही जायका नहीं है। इसी तरीके से इनसॉल्युबल इन वाटर। और यहाँ पर क्या होगा, एमरपस सॉलिड। एमरपस सॉलिड उसको कहा जाता है नो शेप, इसका कोई ख़ास शेप नहीं होगा, तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, एमरपस सॉलिड कहा जाता है। हाई मॉलिक्यूलर वेट, इसकी मॉलिक्यूलर वेट जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। अब पॉलीसेकेराइड को हम क्लासिफाइड कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ
स्ट्रक्चर पॉलीसेकेराइड और स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। जो स्ट्रक्चर पॉलीसेकेराइड है वो पॉलीसेकेराइड जो किसी मेम्ब्रेन को बना लेता है, किसी वॉल को बना लेता है, किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनेलिस को बना लेता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर पॉलीसेकेराइड कहते हैं। जैसे कि सेलुलोज किस चीज़ में मौजूद है, प्लांट के सेल वॉल में मौजूद है। काइटिन मौजूद है किस चीज़ में, जो फंजाई का जो सेल वॉल है वो काइटिन से बना है। पेक्टिन ये भी सेल वॉल में मौजूद है। इसी तरीके से स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, वो पॉलीसेकेराइड जो किस चीज़ से बनता है, वो पॉलीसेकेराइड जो स्टोरेज का काम कर ले। फॉर एग्जांपल क्या चीज़ है, स्टार्च है जो प्लांट में स्टोर होता है, और ग्लाइकोजन है जो किस चीज़ में स्टोर होता है, एनिमल्स में स्टोर होता है। अब ये पॉलीसेकेराइड को भी हमने क्या कर लिया है, क्लासिफाइड कर लिया है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर पॉलीसेकेराइड और स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स। अब डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे, सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, और फंक्शन ऑफ द पॉलीसेकेराइड के बारे में भी पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्रमोट माय चैनल्स, और आपके व्यूज़ के हम क्या होंगे, मुंतज़िर होंगे। थैंक यू।